और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आप सांसद संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाला केस में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ईडी लगातार कह रही थी कि उसके पास मनी ट्रेल है, इसकी जानकारी है। संजय सिंह की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था और कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है संजय सिंह को। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई। लगातार ये जिले चल रही थी और 5 दिन की रिमांड संजय सिंह की इस वक्त ईडी को मिल गई है। ईडी को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई एक बार फिर टल गई। मनीष सिसोदिया पहले ही अंदर हैं और 5 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। हालांकि संजय सिंह अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झूठा करार दे रहे थे, लेकिन एजेंसी कह रही थी उसके पास पुख्ता सबूत है तो उसे रिमांड चाहिए। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह की रिमांड 5 दिन के लिए मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड दे दी है। शराब घोटाला केस में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को सौंपी है। एमपी एमएलए कोर्ट में गिरफ्तारी हुई थी। तो फिलहाल अब देखना यह है कि जिस ट्रेल की बात कर रही है, जिस मनी ट्रेल की बात कर रही है ईडी, उस मनी ट्रेल को कैसे एस्टेब्लिश करती है, उस मनी ट्रेल को कैसे देखती है। तो कोर्ट में जो सवाल उठे वो भी हम बताते हैं कि किन सबूतों के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। तो सांसद संजय सिंह के लिए काम करने वाले सर्वेश मिश्रा के खातों में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया, या ऐसा ईडी ने बाकायदा बोला वहां पर। वहीं ईडी को ट्रांजैक्शन की जानकारी काफी पहले से थी, तो अब गिरफ्तारी क्यों, यह भी एक सवाल उठा। इस मामले में गवाहों के बयान हाल ही में दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्शन लिया गया। मतलब हाल ही में जो है पूरे तरीके से, क्योंकि मामला 2 साल से चल रहा है। एफआईआर चार्जशीट पहले थी, चार्जशीट में नाम आया था, लेकिन उसके बाद गवाहों के जब बयान दर्ज किए गए उसके बाद ही एक्शन लिया गया है। वहीं संजय सिंह के वकील रिमांड की कॉपी दें, हाँ ये आपको मुहैया करवा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विरोध ज़रूर किया गया और कहा ज़रूर गया, जिरह ज़रूर की गई कि यहाँ पर सबूत जो हैं वो संजय सिंह के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन ईडी जो है वो सबूतों के साथ आई थी। ईडी के पास पूरी मनी ट्रेल है। ईडी ने कहा कि बाकायदा वो सबूतों की जांच कर रही है और जाहिर सी बात है, हम भी कहते चले आए हैं, ये इतना आसान मामला नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बेहद गंभीर आरोप है। पहले आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री 8 महीने से जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो पा रही है, मामला लगातार चल रहा है। ऐसा क्या है इन आरोपों में, इस घोटाले में? घोटाला तो हुआ है, ईडी ने एस्टेब्लिश किया है। वहीं दूसरी तरफ अब आपके सांसद की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद देखिए, गिरफ्तार हो जाती है, आपके सांसद गिरफ्तार हो जाते हैं, तो ये बेहद सीरियस मामला है। तो इस कारण से बिना सबूतों के आधार पर ईडी तो गिरफ्तार करेगी नहीं। मोहम्मद अफसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद, भले कोशिश की गई हो ये बताने की, दिखाने की भैया सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, लेकिन ईडी पूरी तैयार थी, शायद तभी 5 दिन की रिमांड। बिल्कुल, ईडी ने साफ साफ कहा कि हमारे पास गवाह मौजूद है, क्योंकि सबसे पहली लाइन यही पूछी थी कोर्ट ने कि आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल संजय सिंह का अपने कब्जे में ले लिया है, तो आप मोबाइल से जांच कर लीजिए। तो ईडी ने सीधा सीधा कहा कि हमें फेस टू फेस बात करवानी है, जो गवाह है उनके सामने हम बात कराएंगे। तो इसीलिए हमें रिमांड जरूरी है। 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। तो अब अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी। अब इन 5 दिनों में क्या होगा? 5 दिनों में पूछताछ होगी। 5 दिनों में सामने बिठाया जाएगा संजय सिंह को। संजय सिंह से उनके जो मोबाइल में जो कॉल डिटेल्स हैं वो निकाल करके दिखाए जाएंगे। जो ईमेल का ट्रेल जो हासिल किया है, जो ईडी के पास है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि इस ईमेल में आपने किसको भेजा, आपके पास कहां से आया। तो ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर के ईडी चाहती थी कि हम सामने पूछताछ करें, जबकि संजय सिंह और संजय सिंह के वकील ये कह रहे थे
कि जो एक नॉर्मल रूटीन तरीका है, जो एक रूल होता है कि पहले आप पूछताछ के लिए बुलाते, उसके बाद फिर आप गिरफ्तारी करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से सुबह सुबह आप घर पे पहुंच गए और शाम में आपने गिरफ्तारी कर दी। तो ये गलत है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो कल से कहती आ रही है। वही लाइन संजय सिंह ने भी कहा, उनके वकील ने भी कहा, लेकिन ये बदले में जो ईडी के वकील ने कहा, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हमारे पास जो सबूत है, हमारे पास जो गवाह है, हमें उनको सामने बिठा करके संजय सिंह से 101 बात करानी है, वो जो ईमेल के ट्रेल से वो देख करके पूछताछ करनी है। तो एक बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर निकलनी बाकी हैं और वो मुझे जानना है, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर फैसला सुनाया गया कि 5 दिन की रिमांड दे दी गई है और 5 दिन के बाद 10 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यानी कि इससे पहले अगर दिनेश अरोड़ा के कहने पर संजय सिंह की मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से करवाई गई, तो क्या अब यहाँ पर हम ये कहें कि बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है? अगर ईडी ये कहती है कि वो उससे पहले सबूतों पर काम कर रही थी, गवाहों के बयान दर्ज कर रही थी, ऐसे नहीं जो है वो गिरफ्तारी उसने संजय सिंह की है? बिल्कुल यही ईडी ने कहा है कि हमारी अभी हम जो हमारे गवाह हैं, हमारी उनसे बात हो रही थी, हम उनके बयान दर्ज कर रहे थे और इसीलिए हमने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की थी, क्योंकि संजय सिंह ने यही बात बार बार कही, संजय सिंह के वकील ने यही बात बार बार कही थी कि आप एक प्रोसेस से नहीं आए, आपने पहले आपको मुलाकात के लिए, आपको पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने सीधी गिरफ्तारी कर दी। तो और फिर बाद में पूछा था कोर्ट ने कि आपने सिर्फ उनका मोबाइल कब्जे में लिया है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लिया है, तो फिर अब आप क्या करना चाहते हैं? तो अब फिर इस पर ईडी ने कहा कि हमें पूछताछ करनी है अभी फेस टू फेस, इसीलिए हमें रिमांड चाहिए और फिर 5 दिन की रिमांड दी गई है। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है।